गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे आशा है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम कक्षा 7 में हिंदी हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में पाठ 8 है। पाठ का नाम है शाम एक किसान। तो यह एक कविता है। इस कविता का मैं आपको आज व्याख्या कराऊंगी, इसका अर्थ संदर्भ सहित देखेंगे। इसका पहला पैरा है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। ये आपका पहला पैरा है। तो इसका संदर्भ देखेंगे। पाठ्य पुस्तक में संकलित शाम एक किसान कविता के रचयिता श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। अब इसका प्रसंग है। इन काव्य पंक्तियों में जाड़े की एक शाम का वर्णन किया गया है। अब इसकी व्याख्या देखेंगे, यानी सर्दियों की एक शाम का वर्णन किया गया है। कवि जाड़े की शाम के सुंदर प्राकृतिक दृश्य का किसान के रूप में चित्रण करते हुए कहता है कि शाम के इस दृश्य में पहाड़ ऐसा दिख रहा है जैसे कोई किसान हो और उसके सिर पर साफा बंधा हो, अर्थात पहाड़ के सिर पर आकाश साफे के समान बंधा है। पहाड़ के नीचे बहती नदी उस पहाड़ के घुटनों पर रखी चादर जैसी लग रही है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल चलती हुई अंगीठी जैसे लग रहे हैं। पूरब की दिशा में क्षितिज वह स्थान होता है जहाँ आकाश और धरती का मिलने जैसा लगता हो, जहाँ आकाश और धरती मिल रहे हो ऐसा प्रतीत होता हो। क्षितिज स्थान पर अंधकार गहराता जा रहा है जो सिमटकर बैठी हुई भेड़ों के झुंड जैसा लग रहा है, जो सिमटकर ऐसा लग रहा है जैसे कि भेड़ों का झुंड हो, भेड़ बैठे हो बहुत सारे। पश्चिम दिशा में अस्त होने जाता सूरज चिलम पर रखी सुलगती आग जैसा प्रतीत हो रहा है। चारों ओर वातावरण में शांति छाई हुई है, बिल्कुल एकदम शांत वातावरण है और बादल और नदी ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कोई किसान बैठा हो और नदी ऐसी लग रही है जैसे उसके घुटनों पर कोई चादर बिछी हो। अब है उसका अगला पैरा। ये पहला पैराग्राफ का अर्थ हो गया। दूसरा पैरा है। अचानक बोलना मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो चिलम औंधी धुआं उठा सूरज डूबा अंधेरा छा गया। जब शांति हो रही थी वातावरण में तो मोर बोल उठा। इसका संदर्भ पूर्वत है। अब प्रसंग देखेंगे। कवि ने इन पंक्तियों में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य को अचानक वाली घटना में बदलने का वर्णन किया है। इसकी व्याख्या है। कवि कहता है कि जाड़े की शाम में प्रकृति में चारों ओर शांति व्याप्त है। तभी मोर बोल उठता है मानो किसी ने आवाज़ लगाई हो, सुन रहे हो, इस तरीके से किसी ने आवाज़ लगाई हो। इसके बाद प्राकृतिक दृश्य में तेजी से बदलाव आता है। सब कुछ घटनाओं जैसा घटित होने लगता है। धुआं भी उठने लगता है। सूरज डूब चुका है और शाम ढल गई है और रात का अंधेरा गहराता जा रहा है। तो ये आपका अर्थ हुआ। इस अर्थ को अपनी नोटबुक पर लिखेंगे और याद भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।